आदरणीय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बेगूसराय स्थापना शिक्षा विभाग, माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय, मैं जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक बेगूसराय में मेरा नाम इनकेसर, विद्यालय के नाम राजकीयकृत श्री शंकर उच्च विद्यालय गोखले नगर विष्णुपुर, प्रखंड बलिया, जिला बेगूसराय में कार्यरत हूँ। मेरा विद्यालय का कोड 26064 है। बेटा, मैंने आपको इस महामारी काल में जब से सरकार के आदेशानुसार विद्यालय बंद हुआ, हमारे कार्यक्रम पदाधिकारी के सलाह से मैंने आपको मैथ में स्टैटिक्स चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। आपको मैंने मेन इंडिविजुअल सीरीज, जिसको आप व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, माध्यिका पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं इसके पहले एक माध्यिका, जिसको आप मीडियन बोलते हैं, मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रिटिव सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के विषय में सबकी परिभाषा, सबकी पहचान, सबका सूत्र मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके थे। चलो बच्चों, इसी के साथ आज आपको मैं इंडिविजुअल सीरीज पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम आप व्यक्तिगत श्रेणी से जानते हैं। आपको भली भांति से पता है कि व्यक्तिगत सीरीज में केवल आंकड़ा होता है। चूँकि इसकी परिभाषा है, माध्यिका के समंकों या चरों को आप अरेंज करना होगा। समंकों या चरों को बेटा आपको अरेंज करना होगा, व्यवस्थित करना होगा। तो इसकी व्यवस्थित करने के लिए आपका मैंने 2 नियम बताए थे, या आप एस्केंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए या डिस्केंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। चलिए, मैं आपको आज व्यक्तिगत सीरीज, जिसको आप इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, इसके विषय में आज हम आपको मीडियन, जिसको आप माध्यिका बोलते हैं, इसमें आप इंडिविजुअल सीरीज, जिसको आप बेटा व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज, जिसको आप व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। हम इसमें बताए थे, इसकी पहचान दीजिए कि आपको केवल क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा। डाटा, जिसको आप हिंदी में आंकड़ा कहते हैं। इस आंकड़ा को आप इन असेंडिंग ऑर्डर या इन डिसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे, या इन असेंडिंग ऑर्डर, जिसको आप आरोही क्रम बोलते हैं, इन डिसेंडिंग ऑर्डर आपको अवरोही क्रम बोला जाता है। आप जानते हैं, जैसे आप वर्ग 1 से वर्ग पहले आप पहला में थे, दूसरा में आए, तीसरा में आए, चौथा में आए, 5वां में आए, छठा में आए,
सातवां में आए, आठवां में आए, नौवां में आए, 10वां में आए, यह जो सीरीज हो गया आपको उसको आरोही क्रम अर्थात बढ़ते हुए क्रम। दूसरा होता है अवरोही क्रम, जिसको आप बोलते हैं घटते हुए क्रम, जिसको आप बोलते हैं घटते हुए क्रम। जैसे आपको कहेगा प्रश्न, आपको पहले कोई भी सीरीज को, आप कोई भी आंकड़ा को आप देखिएगा, जैसे हम आपको लिखते हैं फाइंड आउट मीडियन, फाइंड आउट मीडियन, मतलब हिंदी में इसको लिखते हैं माध्यिका, माध्यिका निकाले, माध्यिका निकाले, फाइंड आउट मीडियन, माध्यिका निकाले, क्वेश्चन संख्या 1 है। अब देखिए इसमें एक सीरीज देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सीरीज दिया मैंने 1 से लेकर 9 तक। यहाँ आपको देखिए यह आंकड़ा है, यह आंकड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको बोलते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। चूंकि यह सीरीज अपने आप में व्यवस्थित है, आरोही क्रम में यह सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर में है, इन असेंडिंग ऑर्डर में है, जिसको आप बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं आप उसको? आरोही क्रम। इन असेंडिंग ऑर्डर को आप बोलते हैं आरोही क्रम, या उसको आप बढ़ते हुए क्रम में भी बोलते हैं। उसको कौन क्रम बोलते हैं? बढ़ते हुए क्रम भी बोलते हैं। अब इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम बेटा इसको लिख डाले हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। आप देख रहे हो 1 से लेकर 9 तक यह बढ़ते हुए क्रम में है, 1 से लेकर 9 तक यह बढ़ते हुए क्रम में है। इसी को हम बोलते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें इन गिनेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या 9। तो इसका सूत्र बताए थे, यह मीडियन है, यह मीडियन है। इसका सूत्र आप देखे थे, यह सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, जिसको आप व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। तो उस सीरीज में आप देखिए इसका सूत्र बताए थे, साइज ऑफ द n प्लस 1/2 टू द इंटर्म, साइज ऑफ द n प्लस 1/2 द इंटर्म। अब इसमें देखेंगे साइज ऑफ द n कितना, यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर n आपको 9 दिया, n आपको कितना दिया? 9 दिया। n आपको क्या दिया? 9 दिया। 9 प्लस 1/2 द इंटर्म, माने इसको हिंदी में लिखिएगा n प्लस 1/2 टूमा चरमान। क्या लिखिएगा? n प्लस 1/2 चरमान। यहाँ पर n आपको 9 दिया, तो आप क्या लिखिएगा? साइज ऑफ द 9 1 10/2 द इंटर्म। अब होगा बेटा साइज ऑफ द 5 द इंटर्म। नाउ मतलब इसीलिए, नाउ आप देखिए साइज ऑफ द 5 द इंटर्म
5 द इंटर में। अब इसको आप जो सीरीज को आप आरोही क्रम में सजाए थे, जिसको आप असेंडिंग ऑर्डर में, यदि आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिया हो तो आप उसको मत सजाइएगा, केवल आप सीरीज को देखकर लिख दीजिएगा कि यह असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। बढ़ रहा है तो असेंडिंग ऑर्डर, घट रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ रहा है आरोही क्रम, घट रहा है अवरोही क्रम में आप उसको लिख दीजिएगा। क्योंकि यह असेंडिंग ऑर्डर में था, बढ़ते हुए क्रम में था, बढ़ते हुए क्रम में था। इसको n कितना था, साइज ऑफ द n+1y टू द इंटर में, n+1y टू द इंटर में। तो n आपको 9 था, 9+1y द इंटर में 10/2, तो साइज ऑफ द 5 द इंटर में। अब इसको काउंटिंग करना है जिसको आप असेंडिंग ऑर्डर में किए थे, 1 2 3 4 5। इसका पांचवा टर्म आपको क्या है, 5 है। पांचवा टर्म गिन लीजिए फिर से, 1 2 3 4 5। आपको यही हो गया मीडियन, मीडियन आपको हो गया, मीडियन हो गया 5, लिख दीजिएगा। हेंस मते अतः मीडियन आपको 5। ऐसे माध्यिका के अर्थ होता है बीच में, माध्यिका के अर्थ होता है बीच में। देख लीजिए इसको कैसे हम कर लिए बेटा, 4 टर्म इधर हो गया और 4 टर्म। ट्रिक देख लीजिए, यदि सीरीज इंडिविजुअल सीरीज हो तो 4 टर्म इधर हो गया और 4 टर्म इधर हो गया, इसका बीच में आपको 5 आ गया। तो मीडियन इसके ट्रिक से आपको यदि ऑब्जेक्टिव देगा, जब पदों की संख्या विषम होगा, पदों की संख्या विषम होगा, तो इस ट्रिक से आप देख के बता दीजिएगा 4 टर्म इधर, 4 टर्म इधर, बीच में आ गया 5, बीच में आ गया 5, तो आपको मीडियन हो गया 5। अब इसको क्या देखना है, यदि इस सीरीज को आप असेंडिंग बनाए, हम आपको बोले थे पदों को या समंकों को आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए, उसमें आपको अंतर नहीं होता है। अब उसको हम इसी क्वेश्चन को हम सजाते हैं बेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी को ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम, इसको हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। अब इसको आप सजा लीजिए, कैसे, इसको आप उल्टा कर लीजिए। पहले था एक माने बढ़ते हुए क्रम था, अब उसको लाना है घटते हुए क्रम, तो इसको लावेंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पर इन गिन के लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ टर्म कितना हुआ, नंबर ऑफ टर्म आपको कितना हो गया बेटा, 9। पदों की संख्या कितना हो गया, 9 पदों की संख्या हो गया 9। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 9 हो गया। इसका सूत्र देखिए, मीडियन साइज ऑफ द n+1y टू द इंटर में। अब आप देखिए साइज ऑफ द
9 प्लस 1/2 द इंटर में। अब देखिए साइज ऑफ द 9 1 10 भागा 2 द इंटर में। इंटर में अब इसको लिखेंगे साइज ऑफ द 2 से कट गया 5 बार 5 द इंटर में। नाउ मतलब इसीलिए नाउ साइज ऑफ द फिफ्थ द इंटर में। अब इसको आपको फिर से काउंटिंग करना है। अब इधर से 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म 5 हो गया, अतः हेंस से मीडियन आपको कितना निकल गया 5। मीडियन आपको कितना निकल गया 5। आपने देखा यही प्रश्न को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में, इसी प्रश्न को मैं आरोही क्रम में सजाया और अवरोही क्रम में सजाया, इन असेंडिंग ऑर्डर सजाया, दोनों में आंसर आपको समान आया। आंसर में कोई चेंज नहीं होता है, चाहे आप असेंडिंग में ले लो चाहे आप डिसेंडिंग में ले लो। अब आप देखिएगा आपके स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन, बोर्ड पर आप 2 क्वेश्चन दिखाई देता होगा। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, ध्यान से देखिए। द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स इन द क्लास, फाइंड द मीडियन। इसमें पहला में आप कितना स्टूडेंट्स है, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 9 है। अब यह देखिए हम इसका पहला दूसरा में यह पहला सवाल बना रहे हैं। द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट। अंकों का वितरण यहाँ हमने 9 छात्र का अंकों का वितरण है। यह केवल डाटा दिया हुआ है, उसको आप देख लिए, केवल डाटा दिया है। तो यह सीरीज आपका इंडिविजुअल सीरीज है। बेटा यह कौन सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, जिसको आप व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। इस सीरीज में देखे थे कि यहाँ जो प्रश्न था उसको मैंने 1 से 9 तक लिख दिया सजा हुआ असेंडिंग ऑर्डर में, जिसको आप आरोही क्रम बोलते हैं। यह सजा हुआ स्थिति में था, लेकिन यहाँ पर जो यह क्वेश्चन दिया 34 32 48 38 24 30 27 21 35, यहाँ पर देखो इसको हम सजावेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। यह 2 का पहला हो गया, जिसको हिंदी में बोलेंगे आरोही क्रम। क्या बोलेंगे बेटा, आरोही क्रम। इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको हिंदी में बोलेंगे आरोही क्रम। इसमें सबसे कम खोजिए, सबसे कम इसमें कौन सा टर्म है। आप देखिए सबसे कम 21 है, 21 के बाद 24 है। क्या है सबसे कम, क्या है 21 है, 24 है। देखिए जो खोज लिए 21 लिख दीजिए, 24 लिख दिए। 21 है, 24 है और बगल में क्या है 27 है। मैंने जो टर्म लिखा वो टर्म में डॉट रेखांकित कर दिया कि आप 3 टर्म लिख दिए। अब 21 लिखे, 24 लिखे, 27 असेंडिंग ऑर्डर
इसका अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम। अब आपको क्या है, देखिए 30 है, 30 है, 32 है, 34 है। देखिए आपको बेटा यहाँ पर 30 है, 32 है, 34 है। क्या क्या लिख दिए मैंने, 30 लिख दिए, 32 लिख दिए, 34 लिख दिए। इसके बाद आपको यहाँ पर टर्म क्या दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है और 48 दिया हुआ है। 35 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, देखिए 35 दिया हुआ है और बेटा 38 दिया हुआ है और यहाँ पर आपको लास्ट में क्या दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। इस टर्म को हम काउंटिंग कर लेंगे कि कहीं कोई टर्म हमसे छूट तो नहीं गया। लिखने के क्रम में हम पहले जैसे आप आरोही क्रम में इन असेंडिंग ऑर्डर में आप जैसे सजा लीजिएगा तो जो प्रश्न में दिया रहेगा उस टर्म से आप गिनती कर लीजिएगा कि अब पदों की संख्या में कोई तो नंबर ऑफ टर्म तो छूटा नहीं। नंबर ऑफ टर्म कोई छूटा नहीं। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको गिन लेंगे, इस टर्म में 9 टर्म है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए भाई 9 टर्म मिल गया, इसमें 9 टर्म मिल गया। n कितना हो गया, 9 हो गया। n कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 9। तो इसका सूत्र होता है मीडियन के, आप जानते हैं बेटा, साइज ऑफ द n प्लस 1/2 द इंटर्म हो गया साइज ऑफ द 9 प्लस 1/2 द इंटर में। अब देखिए साइज ऑफ द 9 1 10 भागा 2 द इंटर में हो गया बेटा। अब ध्यान से देखिए, साइज ऑफ द 2 पंचे 10 द इंटर में, 10 द इंटर में। अब इसको हम लिखेंगे नाउ माने इसीलिए नाउ साइज ऑफ द 5 द इंटर में, 5 द इंटर में कैसे निकालेंगे, इसका पांचवा टर्म कैसे निकालेंगे बेटा, इसका पांचवा टर्म को आप गिनेंगे। यहां से आप पांचवा टर्म गिन दीजिए, यहां से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा टर्म कितना आता है, 32। पांचवा टर्म कितना आता है, 32, जिसको आप कहते हैं 32। तो इसका हेंस मीडियन, हेंस HENC, हेंस मीडियन मतलब माध्यिका, इसका मीडियन कितना आ गया, 32। इसका मीडियन कितना आ गया, 32। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बोल सकते, इसका मीडियन कितना आ गया आपको, 32। पहले मैंने पदों को आरोही क्रम में सजा लिया। आप यहाँ पर देख लीजिए, इन असेंडिंग ऑर्डर लिखा है। आप या तो आरोही क्रम में सजा ले या अवरोही क्रम में सजा ले, कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं ये क्वेश्चन को आपको बताए थे कि आरोही क्रम हो या इन असेंडिंग ऑर्डर हो या इन डिसेंडिंग ऑर्डर हो, इसमें अंतर नहीं पड़ता है। आपके यदि इच्छा हो तो इस क्वेश्चन को इन डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा के बना लीजिएगा, तो आंसर में आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
देखिए हम इस सीरीज को दो का पहला के सेकेंड मेथड जिसको आप दूसरा इन डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको आप अवरोही क्रम बोलते हैं बेटा, इसको आप कौन क्रम बोलते हैं? अवरोही क्रम बोलते हैं। लिख दीजिएगा अवरोही क्रम, हिंदी के छात्र लिख दीजिएगा अवरोही क्रम। अब इसको सजाओ, यहाँ से मैंने 48 ले लिया, 38 ले लिया, 35 ले लिया, 34 ले लिया, 32 ले लिया, 30 ले लिया, 27 ले लिया बेटा, 24 ले लिए, और क्या हो गया? 21 हो गया। हम गिन लेंगे नंबर ऑफ टर्म, हम उसको टर्म को गिन लेंगे कि नंबर ऑफ टर्म 9 है कि नहीं, कि कोई छूट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n इक्वल टू कितना हो गया? 9। ये टर्म आपको क्या हो गया? 9 हो गया। देखिए मीडियन का सूत्र होता है साइज ऑफ द n प्लस 1/2 द इंटर में साइज ऑफ द 9 प्लस 1/2 द इंटर में। आप देखिए साइज ऑफ द 9 एक कितना हो गया? 10/2 द इंटर में। अब देखेंगे साइज ऑफ द 2 पंचे 10 से 5 द इंटर में, 5 द इंटर में 9, और इसीलिए साइज ऑफ द 5 द इंटर में। अब जिसको आप अवरोही क्रम में बेटा किए हो उसको आप देखिए, इसका पांचवा टर्म 1 2 3 4 5, इसका पांचवा टर्म कितना आता है? 32। इसका पांचवा टर्म कितना आता है? 32। हेन से माने अतः, मीडियन माने माध्य का कितना आ गया? 32। एक ट्रिक आपको बता चुके हैं, देखिए गिन लीजिए। एक 9 है तो पिछला टर्म में से यहाँ पर से मैंने 1 2 3 4 हटाया, 1 2 3 4 हटा दिया। अब 1 2 3 4 इधर से हटाया तो इसके बीच में कितना आ गया? 32। यही आपका 32 से आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन यदि आपको ऑब्जेक्टिव में हो तो आप इसको ट्रिक पर आप उसको टिक मार सकते हैं कि बीच में कौन दे दिया? 32 दे दिया। ट्रिक पर आप इस सवाल को बना सकते हैं। अब आपको देखिए, यह मैं आपको अब दूसरा क्वेश्चन, इसका 2 का दूसरा क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। 2 का दूसरा क्वेश्चन अब आप उसको अरेंज करना। देखिए या 8 है, 9 है, 11 है, 14 है, 15 है, 17, 18, यह अरेंज किया हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए आप अरेंज नहीं कीजिएगा, या आप देखिए यह बढ़ते हुए क्रम है तो इसको लिखिएगा इन एसेंडिंग ऑर्डर, जिसको बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम नहीं याद रहे तो इसको बोल देना बढ़ते हुए क्रम। क्या बोल देना? उसको बढ़ते हुए क्रम। देखो यहाँ पर पदों की 8 है, 9 है, 11 है, 14 है बेटा, 15 है,
17 है, 18 है, 20 है, 22 है, 25 है। इस टर्म को गिनेंगे कि यहाँ कोई टर्म तो छूट तो नहीं गया। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। इन यहाँ पर कितना है? 10 है। इन कितना है? 10 है। देखिए यहाँ पर कैसे आप सवाल को कैलकुलेट कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर बेटा आप देखिए क्या सूत्र होता है? मीडियन। मीडियन साइज ऑफ द n प्लस 1/2 द इंटर्म। इंटर्म क्या सूत्र हो गया? साइज ऑफ, देखो साइज ऑफ द 10 प्लस 1/2 द इंटर्म कितना हो गया? n कितना था? 10 था। n कितना था? मतलब पदों की संख्या यहाँ पर आपको बेटा 10 था, तो n प्लस 1 कितना बोले? n प्लस 1, n प्लस 1, तो 10 प्लस 1/2 तो हुआ साइज ऑफ द 11/2 द इंटर्म। तो इसको भाग दे दीजिए साइज ऑफ द 5.5 द इंटर्म। 5.5 द 11 रुपया है। आप 2 भाई है, इसको 11 में 2 से भाग दे दीजिएगा। कितना होगा बेटा? 5.5। कितना हो गया? 5.5। अब इसको आप कैसे जोड़े? यहाँ तो 5वां टर्म नहीं है, यहाँ तो 5.5 है। तो हम आपको मीन पढ़ाए हुए थे कि पदों के योगफल बट्टा पदों को योगफल कर दीजिए और पदों की संख्या से आप क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? नाउ साइज ऑफ द 5 द इंटर्म। देखिए यहाँ जितना लिखिएगा, यहाँ पर जितना लिखिएगा अगला पद में 1 जोड़ दीजिएगा मीन के डिफिनेशन से। यहाँ आप 5वां टर्म लिखे तो यहाँ आप लिखिएगा साइज ऑफ द 6th इंटर में। साइज ऑफ द 6th इंटर में भागा कितना हो गया? 2। क्यों 2 दिए? कि यहाँ 2 टर्म है, तो यहाँ पर 5.5 हो, जो भी टर्म हो, 6.5 हो, 7.5 हो, 8.5 हो। 8 लिखते हैं तो 8 9, 9.5 लिखते हैं तो 9 10, 7.5 लिखते हैं तो 7 8। तो जो टर्म दिए, जो टर्म आपको निकल जाए तो आपको क्या निकला? तो साइज ऑफ द 5th टर्म प्लस साइज ऑफ द 6th टर्म। तो इसका मीडियन होगा बेटा, जोड़िए गिनिए, साइज ऑफ द 5 टर्म। अब इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15। और इसके बाद 6 टर्म, तो 15 के बाद कौन है? 17 है। अब भागा क्या है? 2 है। इसको फिर से गिन लीजिए क्या है। अब इसको गिनिए 1 2 3 4 5, 5वां टर्म 5 और 6ठा टर्म यहाँ पर दिया 17 दिया। दोनों को लिख दिए। यहाँ पर प्लस है, इसका क्या अर्थ होता है? यह दोनों टर्म को जोड़ना है
7 5 12, हाथ में आया 1 1 1 2 1 3, 32 भागा 2, 32 भागा 2। आपको यहाँ पर कितना आ गया? 16। यहाँ पर कितना आ गया? 16 है। अतः माध्यिका, माध्यिका आपको कितना निकल गया? 16। आपको माध्यिका निकल गया 16। आपने आज मीडियन पर 2 प्रकार के मैंने आपको सवाल कराया। एक सवाल दशमलव में हो तो इस तरह बनाइएगा, एक सवाल दशमलव में नहीं हो तो इस तरह बनाइएगा। फिर से एक बार पहले आपको इसमें जैसे आप इंडिविजुअल सीरीज देखते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी देखते हैं बेटा, तो आपको आंकड़ा दिखाई देगा, आंकड़ा दिखाई देगा। उस आंकड़ा को आप पहले असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम या इन डिसेंडिंग घटते हुए क्रम, आपकी इच्छा पर है कि आपको जो इच्छा पढ़े वह इच्छा के अनुसार चर मान के डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिएगा। तब उसके बाद इसका सूत्र बताए थे, मीडियन बराबर साइज ऑफ द n+1y टू द इंटर्म, n+1y टू द इंटर्म, मतलब इसका हिंदी में लिखिएगा n+1y टूमा चरमान, n+2मा चरमान। इसका हिंदी में लिखिएगा कि माध्यिका, माध्यिका n+1/2मा चरमान, चरमान। इसके हिंदी में यह भी आप लिख सकते बेटा सूत्र माध्यिका। यह आपको हो गया, याद रखिएगा, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज जिसको आप बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में n+1y टूमा चरमान। आप या इसी को लिख सकते हैं साइज ऑफ द n+1y टू द इंटर्म। यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, यहाँ पर सीरीज को मैंने असेंडिंग सजाया या यहाँ पर सीरीज को मैंने डिसेंडिंग सजाया। चाहे आप असेंडिंग सजाओ या डिसेंडिंग सजाओ, आपका आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आप देखें, यह 34 32 48 38 24 30 27 21 35 दिया। इस सीरीज बेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था, तो मैंने इस सीरीज को मैंने इन असेंडिंग ऑर्डर ले लिया, आरोही क्रम में ले लिया, और उसको मैं आरोही क्रम में इसको हम व्यवस्थित कर दिए। जैसे इसमें आपको खोजना था, यह जो चर मान दिया इसमें से आप खोज सकते हैं कि इसमें आरोही क्रम कैसे है, सबसे कम से अधिक, सबसे कम से अधिक। अब सबसे कम है आप 21 है, इसके बाद 24 है, यहाँ देखिए 27 है, इसके बाद बेटा 30 है, इसके बाद देखिए 32 है, इसके बाद 34 है, इसके बाद 35 है, इसके बाद 38 है, इसके बाद 48 है। यहाँ पर मैंने सूत्र लिखा, मीडियन साइज ऑफ द n+1y टू द इंटर्म, साइज ऑफ द n+1y टू द इंटर्म। 9वां टर्म था, 9 में 1 जोड़ दिए, 2 से भाग दे दिए। 5वां टर्म बेटा, जब पदों की संख्या विषम हो तो दाएं से छाट दीजिएगा, बाएं से छाट दीजिएगा। जो बीच वाला टर्म आया, देखिए बीच वाला टर्म आया, यह 32 आपका आंसर हो गया। 32 कैसे छाटिएगा,
अब देखिए 9 टर्म है तो 4 टर्म इधर से छाड़ दिए, 4 टर्म इधर से छाड़ दिए, बीचमा टर्म आपका आंसर होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच में आ गया 32। ऑब्जेक्टिव में देखकर तुरंत टिक मार दीजिएगा, आपका आंसर 32 आवेगा। अब देखिए जब यहाँ पदों की संख्या विषम था, अब यहाँ पर पदों की संख्या सम था, तो सम में क्या है, सम में 10 था, 10 1 11, 11 भागा 2 5.5, विचलका वाला देखिए 1 2 3 4 छाड़ दिए, 1 2 3 4 छाड़ दिए, 1 2 3 4 छाड़ दिए। यह दोनों टर्म को आप जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, 15 जोड़ 17 भागा 2, आपका कितना आंसर आ गया 16। इसको आप पहले यहाँ देखिए सीरीज सजा हुआ था, यदि आपको सीरीज यदि आप देखिएगा सबसे पहले मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज में सीरीज यदि असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं हो, सजा हुआ क्रम में नहीं हो, तो आप पहले उसको सजा लीजिएगा कि यह सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, या सीरीज अवरोही क्रम में है या नहीं। सो पहले सीरीज को आप क्या कर लीजिएगा, सजा लीजिएगा सीरीज को, चूंकि यहाँ पर सीरीज जो था वह असेंडिंग ऑर्डर में था, यह जो सीरीज था असेंडिंग ऑर्डर में था, सजा हुआ स्थिति में था। मैंने सूत्र लिख दिया, मीडियन साइज ऑफ द n+1y टू द इंटर्म। इसको आप लिख सकते हैं हिंदी में n+1/2 चरमान, n+1y 2 चरमान आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर n कितना था, 10 था, 10 में 1 जोड़ दिए, 10 में 1 जोड़ दिए, कितना टर्म आया, 11 आ गया। 11 में हमने 2 से भाग कर दिया, यह टर्म कितना आया, 5.5 आ गया। यह टर्म कितना आ गया, 5.5 आ गया। देखिए जितना टर्म यहाँ पर आप लिखिएगा, मैंने 5 लिख दिया, तो अगला टर्म में 5 में आप हमेशा 1 जोड़ दीजिएगा। याद रखिएगा आप 9वीं में हैं तो 1 जुड़ जाएगा, आप 10वीं क्लास में बेटा पहुंच जाइएगा, 10वीं में 1 जोड़ दीजिएगा, आप 11 क्लास में पहुंच जाइएगा, 11 में 1 जोड़ दीजिएगा, उसी तरह आप 12th में पहुंच जाइएगा। तो यह 5.5 द इंटर में था, तो 5वां में मैंने 1 जोड़ दिया, तो यह 6ठा टर्म हो गया। अब उसको हम देखेंगे कि 5वां टर्म कौन है और 6ठा टर्म कौन है। दोनों को जोड़कर मैंने 2 से भाग दे दिया, इसका मीडियन हो गया 16। आपका होमवर्क आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।